हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 1 के बारे में, जो कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल की किताब के लिए जारी की गई है। कक्षा 7 की वर्कशीट है, 11 सितंबर के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट आपके भूगोल की किताब के पहले पार्ट या अध्याय 1 के पर्यावरण से ली गई है। आइए जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है इस बारे में। ये कह रहा है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदानों में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां उनके अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब राहुल को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदों के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो क्या कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक बच्चा है रवि, जो कि बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, यानी कि ये जो कोविड की आपकी छुट्टियां चल रही हैं, इसके बाद अपने स्कूल गया और वहाँ उसने पाया कि एक मैदान जहाँ पे वो खेलता था, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, वहाँ पे सारा सामान तहस नहस कर दिया गया है। यानी कि वो मैदान पूरा नष्ट कर दिया गया और वहाँ पे एक घरों की इमारत बनाने के लिए तैयारी चल रही है, जिस वजह से वो क्या हो गया, वो परेशान हो गया है। तो अब ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि वह वहाँ पे खेलता था, तितलियों को देखता था और मुलायम घास के साथ आराम से आराम करता था। तो इस वजह से वो दुखी हो गया है। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई और जब दोस्तों को बताई तो वह भी दुखी हुए। और साथ में सुबह के टाइम उनके जो प्रधानाचार्य थे, स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बात अपने सभी बच्चों को बताई, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को बताई कि, और वो बड़ी उदासी से बताई, कहा देखो हमारे पर्यावरण बदल रहा है। तो आगे देखते क्या कहता है। ये कह रहा है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो। शिक्षक ने बताया। तो शिक्षक ने क्या बताया कि पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो उसे क्या समझ में आया कि ये सारे के सारे हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए, पर्यावरण किन चीज़ों को मिलकर के बन सकता है? सबसे आसान शब्दों में देखें तो पर्यावरण जैवीय और यानी जीवीय और अजीवीय पदार्थों को मिलकर के बनता है। अब उससे भी आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो क्या कहेंगे हम? उससे भी आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं पर्यावरण किसका बना हुआ है? प्रकृति, दूसरा मानव, ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे बनाने की कोशिश करें तो ये हो गया आपका पर्यावरण। ये मानव हो गया, ये प्रकृति हो गया, और ये मानव निर्मित क्या हो गए? कुछ चीज़ें हो गई मानव निर्मित, ठीक है। तो इन मुख्य 3 चीज़ों से मिल करके आपका पर्यावरण बना है। अब इन्हें हम किस भागों में विभाजित कर सकते हैं? इन्हें विभाजित कर सकते हैं हम जैवीय और अजैवीय भागों, ठीक है। तो जैवीय भाग कौन से होंगे, अब देख लेंगे आगे कि जैवीय भाग वो होंगे जो सजीव प्राणियों से बने होंगे, और अजैवीय कौन से होंगे? निर्जीव पदार्थ। चलो पहले देख लेते हैं कि आगे क्या कह रही है। आगे कह रही है, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, वह उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है कि घर में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, इनकी सूची बनानी है। तो आपको यहाँ अपनी किताबों में देख करके, अपने कॉपियों में आप सूची बनाएंगे कि किस किस चीज़ को आपको
संसाधन के रूप में देखना है और कैसे कैसे देखना है। जैसे घर में क्या हो सकता है, घर में आपका टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, मेज है, हिंदी में अगर कहें तो कुर्सी मेज है, ठीक है। और आपके पड़ोस में क्या हो सकता है, आपके पड़ोस में पड़ोसी हो सकते हैं और उनके घर का सामान हो सकता है। विद्यालय में क्या है, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड है, टीचर्स हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें होगी। तो इस तरह की जब सूची बना लेंगे आप तो इनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या ये सभी संसाधन एक समान है, इनका कंपैरिजन करना है फिर, ठीक है। तो ये सूची आप खुद बनाइएगा। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे विभाजित करा जो मैं अभी बात कर रहा था, जैवीय और अजैवीय संसाधनों में। तो जैवीय संसाधन कौन से होते हैं, जो सजीव होते हैं। वह संसाधन जो सजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैवीय संसाधन कहलाते हैं। और जो संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता या निर्जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अजैवीय संसाधन। अब जैवीय संसाधन का उदाहरण क्या दिया इसने, पादप एवं जंतु, यानी कि जिनमें जीवन है वही सीधी। और अजैवीय कौन है, स्थल। तो ये हो गया आपके जैवीय और अजैवीय संसाधन। चलो तो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, नीचे दी गई वर्ग तालिका में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव लिखिए। यानी जैव और अजैव संसाधनों के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो अब जरा हम संसाधन देख लेते हैं। पेड़, कुछ संसाधनों को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है, ये तो क्या हो गया, जैव संसाधन। लेकिन जब उससे लकड़ी बना दी हमने, वो हो गया अजैव संसाधन, ठीक है। उससे प्राप्त होगा हमें फल, फल भी अजैव संसाधन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये संसाधनों को बताना, जैव और अजैव संसाधनों के बारे में, ठीक है। इसे ध्यान से कीजिएगा और ये लिस्ट आपको पूरी कंप्लीट करनी है बच्चों, ठीक है। तो आपकी ये वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।